मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि आपके घर में तो वो तो एक तरीका है बात करने का, लेकिन आप बिल्कुल अलर्ट हो जाए कि आपके घर में भी नशा कहीं ना कहीं हो सकता है। और ये एक ऐसा जहर है कि जिसपे जो आपको पता ही नहीं चलता है वो घर में घुस जाता है। नहीं लेंगे। अब कुछ बच्चे कैसा सोचते हैं ड्रग के हवाले से, तो मैं विश काजी है यहाँ पे, वो आ जाए। देखो, ड्रग्स ये नहीं कि सिर्फ नशा होता है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं वो भी एक तरह का ड्रग्स होता है। बट दो तरह के ड्रग्स होते हैं, एक जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता, दूसरा वो जिससे हमें बहुत गहरे नुकसान होते हैं। हमारी फैमिली में कहीं ना कोई ड्रग्स ले रहा होता है। जैसे कि अगर हमारी फैमिली में कोई बुजुर्ग है या बड़ा है, आपने देखा होगा कि सिगरेट, तंबाकू। Big aspect of it is the lack of awareness. Many do not fully understand the long-term consequences of drug abuse. Now coming to the effects of drug abuse. किस्सा हर फरियादी का, जल गया मेरे प्यार का पौधा, रिश्ते सारे टूट गए, मैंने आगे जाना था पर ख्वाब सारे टूट गए। अपने ही हम राजों में लत डाल के मुझको चीट किया, 10वीं में क्या 10 साल पढ़ूं, हर साल तो रिपीट किया। बस एक बार चखने को ले ली थी ये नशे की बुढ़िया, इस जहर ने छीन ली मेरी उम्मीद की दुनिया। वैसे कोई अगर ऐसी बात आप कहते हैं तो कम से कम पेरेंट्स को आप कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये नशा जो है ये बड़ा खराब है। और इसमें हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। अब लिखूं तो क्या लिखूं, चलूं तो किस समझ चलूं, रुकूं तो कहाँ रुकूं। सवाल ये है कि इस नशे ने क्या दिया मुझको। To share our thoughts over drug awareness with you all. Apart from that, I'd like to invite some of your crucial staff members who all were at the forefront of conduct. And lastly, I would like to What I think. हाँ, वो भी है। हमेशा एक्टिव रहते हैं, इन्हीं की वजह से ये हाल एक्टिव रहता है और प्रोग्राम हमारे कामयाब होते हैं। गुरमीत जी के लिए भाई तालियां स्टूडेंट। I extend my thanks to Colonel Gorang, Lieutenant Colonel Gorang, Major Walia, Miss Saima, who supported me in the organization of this program, and in सबसे ऊपर you all students who speak on this program as well as मेरा नाम महविश काज़मी है और मैं 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। जीटीसी पुंछ से मैं हूँ और यहाँ पर हमारे कॉलेज में ऑफिसर्स की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें उन्होंने हमें ड्रग्स के बारे में अवेयर किया है। ड्रग अब्यूज़, इसके इफ़ेक्ट्स, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। एज अ स्टूडेंट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इस ड्रग्स जैसी बुरी वबा से दूर रहें ताकि आपका फ्यूचर, आपका आगे आने वाली जनरेशन सब संवर सके। ड्रग्स हमारी लाइफ में एक इस तरह बुरे साए की तरह है, अगर वो आप पर आ जाता है या फिर आप उसमें इंडल्ज हो जाते हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, यहाँ तक कि आपकी फैमिली की लाइफ पे भी बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर आके आर्मी वालों ने हमें इस बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज दी है, हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इसके इफेक्ट, इसके प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चीज़ से दूर रहें और अपना मुस्तकबिल सुधारें। मैं डॉक्टर अमजद अली बाबर हूँ। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इंडियन आर्मी के तावन के साथ डिग्री कॉलेज पुंछ एंटी अवेयरनेस ड्राइव थी, एक सेमिनार था जिसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है और काउंसिलर भी वहाँ पर थे और बच्चों को अवेयरनेस दी गई कि ड्रग किस तरीके से हमें ख़तरा पहुँचा सकता है और किस तरीके से ड्रग इन्वॉल्व हो रहा है सोसाइटी में। तो हम कॉलेज की तरफ से, कॉलेज के स्टाफ की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में पहल की है और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जब आर्मी साथ आती है तो नौजवानों का हौसला बढ़ता है और नौजवान जो हैं वो फील्ड में आने की कोशिश करते हैं जिससे वो नशे से बच जाते हैं। और नशे से बचाने के लिए मैं पेरेंट्स को भी इस हवाले से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अवेयर रहें कि कहीं उनका बच्चा
किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी में नहीं है जो नॉर्मल लाइफ से हट के है। अगर बच्चा ज़्यादा सोता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है तो उस पर नज़र रखनी चाहिए।